नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में सुंदरकांड पढ़ रहे हैं हम, और आज है अष्टात्रिंशः यानी कि 38वां सर्ग। और इस सर्ग में है सीता जी का हनुमान जी को चित्रकूट पर्वत पर घटित हुए एक कौवे के प्रसंग को सुनाना, भगवान श्री राम को शीघ्र बुला लाने के लिए अनुरोध करना और पहचान के रूप में अपनी चूड़ामणि उन्हें देना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततः स कपिशार्दूलस्तेन वाक्येन तोषितः सीतामुवाच तच्छ्रुत्वा वाक्यविशारदः युक्तरूपं त्वया देवि भाषितं शुभदर्शने सदृशं स्त्रीस्वभावस्य साध्वीनां विनयस्य च स्त्रीत्वान्न त्वं समर्थासि सागरं व्यतिवर्तितुं मामधिष्ठाय विस्तीर्णं शतयोजनमायतम् द्वितीयकारणं यच्च ब्रवीषि विनयान्विते रामादन्यस्य नार्हामि संसर्गम् इति जानकी एतत्ते देवि सदृशं पत्न्यास्तस्य महात्मनः काह्यान्या त्वामृते देवी ब्रूयाद्वचनमीदृशम्। तो सीता जी को जब विश्वास हो गया कि ये वास्तव में वानर हैं, रावण नहीं, तो फिर वो हनुमान जी के साथ बातचीत करने लगी, प्रसन्न हो गई और फिर उनसे कहने लगी कि अब तुम जाओ और शीघ्र ही श्री राम को यहाँ बुला लाओ। तो बस सीता माँ के इस वचन से कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बातचीत में कुशल तो थे ही, उन्होंने सब ये बातें सुनकर अब सीता माँ से कुछ कहा। बोले, देवी आपका कहना बिल्कुल ठीक और युक्ति संगत है। हे शुभ दर्शने, आपकी यह बात नारी स्वभाव के तथा पतिव्रताओं की विनयशीलता के अनुरूप है। इसमें संदेह नहीं कि आप अबला होने के कारण मेरी पीठ पर बैठकर 100 योजन विस्तृत समुद्र के पार जाने में समर्थ नहीं है। जनक नंदिनी, आपने जो दूसरा कारण बताते हुए कहा है कि मेरे लिए श्री रामचंद्र जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्वेच्छापूर्वक स्पर्श करना उचित नहीं है, यह आपके ही योग्य बात है। तो हे देवी, महात्मा श्री राम की धर्म पत्नी के ही मुख से ऐसी बात निकल सकती है। आपको छोड़कर दूसरी कौन स्त्री ऐसा वचन कह सकती है भला। श्रोष्यते चैव काकुत्स्थः सर्वं निरवशेषतः चेष्टितं यत्त्वया देवी भाषितं च ममाग्रतः कारणैर्बहुभिर्देवी रामप्रियचिकीर्षया स्नेहप्रस्कन्नमनसा मयैतत्समुदीरितं लङ्काया दुष्प्रवेशात् दुस्तरत्वान्महोदधेः सामर्थ्यादात्मनश्चैव मयैतत्समुदीरितम् इच्छामि त्वां समानेतुमद्यैव रघुनन्दिना गुरुस्नेहेन भक्त्या च नान्यथा तदुदाहृतं यदि नोत्सह सेयातुं मया सार्धमनिन्दिते अभिज्ञानं प्रयच्छ त्वं जानीयाद राघवो ह्यः। तो हनुमान जी आगे कहते हैं कि हे देवी, मेरे सामने आपने जो जो पवित्र चेष्टाएं की और जैसी जैसी उत्तम बातें कही हैं, वे सब
पूर्ण रूप से श्री रामचंद्र जी मुझसे सुनेंगे, मैं उन्हें सब बताऊंगा जाकर। तो हे देवी, मैंने जो आपको अपने साथ ले जाने का आग्रह किया उसके बहुत से कारण हैं। एक तो मैं श्री रामचंद्र जी का शीघ्र ही प्रिय करना चाहता था, अतः स्नेहपूर्ण हृदय से ही मैंने ऐसी बात कही है। दूसरा कारण यह है कि लंका में प्रवेश करना सबके लिए अत्यंत कठिन है। तीसरा कारण है महासागर को पार करने की कठिनाई। इन सब कारणों से तथा अपने में आपको ले जाने की शक्ति होने से ही मैंने ऐसा प्रस्ताव किया था। मैं आज ही आपको श्री रघुनाथ जी से मिला देना चाहता था, अतः अपने परम आराध्य गुरु श्री राम के प्रति स्नेह और आपके प्रति भक्ति के कारण ही मैंने ऐसी बात कही थी, किसी और उद्देश्य से नहीं। किंतु हे सती साध्वी देवी, यदि आपके मन में मेरे साथ चलने का उत्साह नहीं है तो आप अपनी कोई पहचान ही दे दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी यह जान लें कि मैंने वास्तव में आपका दर्शन किया है। एवं मुक्ता हनुमता सीतासुर सुतोपमा उवाच वदनं मंदम बाष्प प्रग्रथिताक्षरम् इदं श्रेष्ठमभिज्ञानं ब्रूयास्त्वं तु मम प्रियं शैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे पदे तापसाश्रमवासिन्या प्राज्यमूलफलोदके तस्मिन् सिद्धाश्रिते देशे मन्दाकिन्यविदूरतः तस्योपवनखण्डेषु नानापुष्पसुगन्धिषु विहृत्य सलिले क्लिन्नो ममाङ्के समुपाविशः ततो मां समायुक्तो वायसः पर्यतुण्डयत् तमहं लोष्टमुद्यम्य वारयामि स्म वायसं धारयन् स च मां काकस्तत्रैव परिलीयते न चाप्युपारमन्मांसान् भक्षार्थी बलिभोजनः। तो हनुमान जी ने जब सीता माँ से कुछ पहचान स्वरूप देने के लिए कहा तो उनके ऐसा कहने पर देवकन्या के समान तेजस्विनी सीता अश्रु गदगद वाणी में धीरे धीरे इस प्रकार बोली, हे वानर श्रेष्ठ, तुम मेरे प्रियतम से यह उत्तम पहचान बताना। हे नाथ, चित्रकूट पर्वत के उत्तर पूर्व वाले भाग पर जो मंदाकिनी नदी के समीप है तथा जहाँ फल मूल और जल की अधिकता है, उस सिद्ध सेवित प्रदेश में तापसाश्रम के भीतर जब मैं निवास करती थी, उन्हीं दिनों नाना प्रकार के फूलों की सुगंध से वासित उस आश्रम के उपवनों में जल विहार करके आप भीगे हुए आए और मेरी गोद में बैठ गए। तदनंतर किसी दूसरे समय एक मांस लोलुप कौआ आकर मुझ पर चोंच मारने लगा। मैंने ढेला उठाकर उसे हटाने की चेष्टा की, परंतु मुझे बार बार चोंच मारकर वह कौआ वहीं कहीं छिप जाता था। उस बलिभोजी कौए को खाने की इच्छा थी, इसलिए वह मेरा मांस नोचने से निवृत्त नहीं होता था। उत्कर्षन्त्यां च रशनां क्रुद्धायां मयि पक्षिणे स्रंसमाने च वसने ततो दृष्टा त्वया ह्यहं त्वया विहसिता चाहं क्रुद्धा संलज्जिता तदा भक्ष्यगृद्धेन काकेन दारिता त्वामुपागता ततः श्रान्ताहम् उत्सङ्गमासीनस्य तवाविशं क्रुध्यन्तीव प्रहृष्टेन त्वयाहं परिसान्त्विता।
बाष्पूर्णमुखी मन्दं चक्षुषी परिमार्जति लक्षिताहं त्वया नाथ वायसेन प्रकोपिता परिश्रमा च सुप्ता हि राघवाङ्केऽस्म्यहं चिरं पर्यायेण प्रसुप्तश्च ममाङ्के भरताग्रजः। सीता आगे कहती हैं कि मैं उस पक्षी पर बहुत कुपित थी, अतः अपने लहंगे को दृढ़तापूर्वक कसने के लिए कटे सूत्र को नारे को खींचने लगी। उस समय मेरा वस्त्र कुछ नीचे खिसक गया और उसी अवस्था में आपने मुझे देख लिया। देखकर आपने मेरी हंसी उड़ाई। इससे मैं पहले तो कुपित हुई और फिर लज्जित हो गई। इतने में ही उस भक्ष लोलुप कौए ने फिर चोंच मारकर मुझे क्षत विक्षत कर दिया और उसी अवस्था में मैं आपके पास आई। आप वहाँ बैठे हुए थे। मैं उस कौए की हरकत से तंग आ गई थी, अतः थक कर आपकी गोद में आ बैठी। उस समय मैं कुपित सी हो रही थी और आपने प्रसन्न होकर मुझे सांत्वना दी। हे नाथ, कौए ने मुझे कुपित कर दिया था। मेरे मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और मैं धीरे धीरे आंखें पोंछ रही थी। आपने मेरी उस अवस्था को लक्ष्य किया। मैं थक जाने के कारण उस दिन बहुत देर तक श्री रघुनाथ जी की गोद में सोई रही। फिर उनकी बारी आई और वे भरत के बड़े भाई मेरी गोद में सिर रखकर सो रहे, लेकिन उस कौए को चैन न था। सा तत्र पुनरेवाथ वायसः समुपागमत् ततः सुप्त प्रबुद्धां मां राघवाङ्कात समुत्थितां वायसः सहसागम्य विददारस्तनान्तरे पुनः पुनरर्थोत्पत्य विददार स मां भृशं ततः समुत्थितो रामो मुक्तैः शोणितबिन्दुभिः स मां दृष्ट्वा महाबाहुर्वितुन्नां स्तनयोस्तदा आशीविषैव क्रुद्धः श्वसन् वाक्यम् अभाषत। केन ते नागनासोरु विक्षतं वै स्तनान्तरं कः क्रीडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना वीक्षमाणस्ततस्तं वै वायसं समवैकत नखैः सरुधिरैस्तीक्ष्णैर्मामेवाभिमुखं स्थितम्। तो सीता आगे कहती है कि उसी समय वो कौआ फिर से वहाँ आ गया और मैं सोकर जगने के बाद श्री रघुनाथ जी की गोद से उठकर बैठी हुई थी। फिर उस कौए ने सहसा झपट कर मेरी छाती में चोंच मार दी। उसने बारंबार उड़कर मुझे अत्यंत घायल कर दिया। मेरे शरीर से रक्त की बूंदें झरने लगीं। इससे श्री रामचंद्र जी की नींद खुल गई और वे जाग कर उठ बैठे। मेरी छाती में घाव हुआ देख महाबाहु श्री राम उस समय कुपित हो उठे और फुफकारते हुए विषधर सर्प के समान जोर जोर से सांस लेते हुए बोले। पूछने लगे कि किसने तुम्हारी छाती को क्षत विक्षत किया है हे सुंदरी सीते? कौन रोष से भरे हुए 5 मुख वाले सर्प के साथ खेल रहा है? इतना कहकर जब उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली तब उस कौए को देखा जो मेरी ओर ही मुंह किए हुए बैठा हुआ था और उसके तीखे पंजे भी खून से रंगे हुए थे। पुत्रः किल सशक्रस्य वायसः पततांवरः धरान्तरं गतः शीघ्रं पवनस्य गतौ समः ततस्तस्मिन् महाबाहुः कोपसंवर्तिते क्षणः वायसे कृतवान् क्रूरां मतिमतांवरः स
दर्भ संस्तरात् गृह्य ब्रह्मणो अस्त्रेण योजय सा दीप्ता इव कालाग्निर्जज्ज्वालाभिमुखो द्विजम् सा तं प्रदीप्तं चिक्षेप दर्भं तं वायसं प्रति ततस्तु वायसं दर्भः सोऽम्बरे अनुजगामः। तो वो कौआ कोई और नहीं कि देवराज इंद्र का पुत्र था। उसकी गति वायु के समान तीव्र थी और वह शीघ्र ही स्वर्ग से उड़कर पृथ्वी पर आ पहुंचा था। उस समय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाबाहु श्री राम के नेत्र क्रोध से घूमने लगे। उन्होंने उस कौए को कठोर दंड देने का विचार किया। तो श्री राम ने कुश की चटाई से एक कुश निकाला और उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करते ही वह कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और उसका लक्ष्य वो पक्षी ही था। तो श्री रघुनाथ जी ने वह प्रज्वलित कुश बाण उस कौए की ओर छोड़ दिया। फिर तो वह आकाश में उसका पीछा करने लगा। अब जहाँ जहाँ वो कौआ जाता था वहीं वहीं बाण उसके पीछे जाता था। अनुसृष्टस्तदा काको जगाम विविधां गतिं त्राणकामिमं लोकं सर्वं वै विचचारः स पित्रा च परित्यक्तः सर्वैश्च परमर्षिभिः त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य तमेव शरणं गतः स तं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतं वधार्हमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालय परिद्यूनं विवर्णं च पतमानं तमब्रवीत् मोघमस्त्रं न शक्यं तु ब्राह्मं कर्तुं तदुच्यताम् ततस्तस्याक्षिकाकस्य हिनस्ति स्म सदक्षिणं दत्त्वा तु दक्षिणं नेत्रं प्राणेभ्यः परिरक्षितः। तो वो कौआ कई प्रकार की उड़ानें लगाता था। अपने प्राण बचाने के लिए संपूर्ण जगत में भागता फिरा वो, किंतु उस बाण ने कहीं भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके पिता इंद्र तथा समस्त श्रेष्ठ महर्षियों ने भी उसका परित्याग कर दिया। तीनों लोकों में घूमकर अंत में वह पुनः भगवान श्री राम की ही शरण में आया। रघुनाथ जी शरणागत वत्सल हैं। उनकी शरण में आकर जब वह पृथ्वी पर गिर पड़ा तब उन्हें उस पर दया आ गई। अतः वध के योग्य होने पर भी उस कौए को उन्होंने मारा नहीं, बल्कि उबार दिया उसे। उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी और वह उदास होकर सामने गिरा था। इस अवस्था में उसको लक्ष्य करके भगवान बोले, ब्रह्मास्त्र को तो व्यर्थ किया नहीं जा सकता, अतः बताओ इसके द्वारा तुम्हारा कौन सा अंग भंग किया जाए। फिर उसकी सम्मति के अनुसार श्री राम ने उस अस्त्र से उस कौए की दाहिनी आँख नष्ट कर दी। इस प्रकार दायां नेत्र देकर वह अपने प्राण बचा पाया। स रामाय नमस्कृत्वा राज्ञे दशरथाय च विसृष्टस्तेन वीरेण प्रतिपेदे स्वमालयम् मत्कृते काकमात्रे अपि ब्रह्मास्त्रं समुदीरितं कस्माद्यो माहरत्वत्तः क्षमसे तं महीपते स कुरुष्व महोत्साहं कृपां मयि नरशर्षभ त्वया नाथवती नाथ ह्यनाथायव दृश्यते आनृशंस्यं परो धर्मस्वत्त एव मया श्रुतं जानामि त्वां महावीर्यं महोत्साहं महाबलम् अपारवारमक्षोभ्यं गाम्भीर्यात् सागरोपमं
भर्तारं समुद्राया धरण्या वासवोपमम्। तो जब श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाहिनी आँख नष्ट कर दी और उसके प्राण बचा दिए, उसके बाद दशरथ नंदन राजा राम को नमस्कार करके उन वीर शिरोमणि से विदा लेकर वो अपने निवास स्थान को चला गया। तो हे कपिश्रेष्ठ, तुम मेरे स्वामी से जाकर कहना कि हे प्राणनाथ, हे पृथ्वी पते, आपने मेरे लिए एक साधारण अपराध करने वाले कौए पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। फिर जो आपके पास से मुझे हर ले आया, उसको आप कैसे क्षमा कर रहे हैं? हे नरश्रेष्ठ, मेरे ऊपर महान उत्साह से पूर्ण कृपा कीजिए प्राणनाथ। जो सदा आपसे सनाथ है, वह सीता आज अनाथ सी दिखाई देती है। दया करना सबसे बड़ा धर्म है और यह मैंने आपसे ही सुना है। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आपका बल, पराक्रम और उत्साह महान है। आपका कहीं आर पार नहीं है। आप असीम हैं। आपको कोई या पराजित नहीं कर सकता। आप गंभीरता में समुद्र के समान हैं। समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी के स्वामी हैं तथा इंद्र के समान तेजस्वी हैं। मैं आपके प्रभाव को भली भांति जानती हूँ। एवं अस्त्र विधाम श्रेष्ठो बलवान सत्ववान अपि किमर्थम अस्त्रम रक्षः सुन योजयसि राघव। न नागा नापि गंधर्वा न सुरा न मरुद्गणाः रामस्य समरे वेगं शक्ताः प्रतिसमीहितुं। तस्य वीर्यवतः कच्चिद्यद्यस्ति मयि सम्भ्रमः किमर्थं न शरैस्तीक्ष्णैः क्षयं नयति राक्षसान्। भ्रातुरादेशमादाय लक्ष्मणो वा परन्तपः कस्य हेतोर्न मां वीरः परित्राति महाबलः। यदि तौ पुरुषव्याघ्रौ वायवीन्द्र समतेजसौ सुराणामपि दुर्धर्षौ किमर्थं मामुपेक्षतः। ममैव दुष्कृतं किञ्चिन्महदस्ति न संशयः। समर्थावपि तौ यन्मां नावेक्षेते परन्तपौ। आगे कहती हैं सीता कि हे रघुनंदन, इस प्रकार अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ, बलवान और शक्तिशाली होते हुए भी आप राक्षसों पर अपने अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं करते? हे पवन कुमार, नाग, गंधर्व, देवता और मरुदगण कोई भी समरांगण में श्री रामचंद्र जी का वेग नहीं सह सकते। उन परम पराक्रमी श्री राम के हृदय में यदि मेरे लिए कुछ व्याकुलता है तो वे अपने तीखे सायकों से इन राक्षसों का संहार क्यों नहीं कर डालते, अथवा शत्रुओं को संताप देने वाले महाबली वीर लक्ष्मण ही अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर मेरा उद्धार क्यों नहीं करते। वे दोनों पुरुष सिंह वायु तथा इंद्र के समान तेजस्वी हैं। यदि वे देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं तो किस लिए मेरी उपेक्षा करते हैं? निस्संदेह मेरा ही कोई महान पाप उदित हुआ है जिससे वे दोनों शत्रु संतापी वीर मेरा उद्धार करने में समर्थ होते हुए भी मुझ पर कृपा दृष्टि नहीं कर रहे हैं। वैदेह्या वचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितम् अथा ब्रवीन् महातेजा हनुमान् हरियूथपः। त्वच्छो कविमुखो रामो देवी सत्येन ते शपे। रामे दुःखाभिपन्ने तु लक्ष्मणः परितप्यते। कथंचित् भवति दृष्टा न कालः परिशोचितुम्। इमं मुहूर्तं दुःखानामन्तं द्रक्ष्यसि शोभने।
तमुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रौ महाबलौ त्वद्दर्शन कृतोत्साहौ लोकान् भस्मीकरिष्यतः हत्वा च समरक्रूरं रावणं सह बान्धवं राघवस्त्वां विशालाक्षी स्वां पुरीं प्रतिनेष्यति। ब्रूहि यत् राघवो वाच्यो लक्ष्मणश्च महाबलः सुग्रीवो वापि तेजस्वी हरयो वा समागताः। इत्युक्तवती तस्मिंश्च सीता पुनरथ ब्रवीत् कौसल्यालोकभर्तरं सुषुवेयं मनस्विनी। तो आगे कहती है सीता, मेरा ही कोई महान पाप उदित हुआ है जिससे वे दोनों शत्रु संतापी वीर मेरा उद्धार करने में समर्थ होते हुए भी मुझ पर कृपा दृष्टि नहीं कर रहे हैं। विदेह कुमारी सीता ने आंसू बहाते हुए जब ये करुणा युक्त बात कही, तब इसे सुनकर वानर यूथपति महातेजस्वी हनुमान इस प्रकार बोले, हे देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी आपके विरह शोक से पीड़ित हो अन्य सब कार्यों से विमुख हो गए हैं, केवल आपका ही चिंतन करते हैं। श्री राम के दुखी होने से लक्ष्मण भी सदा संतप्त रहते हैं। किसी तरह आपका दर्शन हो गया, अब शोक करने का अवसर नहीं है। हे शोभने, इसी घड़ी से आप अपने दुखों का अंत होता हुआ देखेंगी। वे दोनों पुरुष सिंह राजकुमार बड़े बलवान हैं तथा आपको देखने के लिए उनके मन में विशेष उत्साह है, अतः वे समस्त राक्षस जगत को भस्म कर डालेंगे। हे विशाल लोचने, रघुनाथ जी समरांगण में क्रूरता प्रकट करने वाले रावण को उसके बंधु बांधवों सहित मारकर आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। अब भगवान श्री राम, महाबली लक्ष्मण, तेजस्वी सुग्रीव तथा वहाँ एकत्र हुए वानरों के प्रति आपको जो कुछ कहना हो वो कहिए। तो हनुमान जी के ऐसा कहने पर देवी सीता ने फिर कहा कि हे कपिश्रेष्ठ, मनस्विनी कौशल्या देवी ने जिन्हें जन्म दिया है, जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, उन श्री रघुनाथ जी को मेरी ओर से मस्तक झुकाकर प्रणाम करना और उनका कुशल समाचार पूछना। तम ममार्थे सुखम पृच्छ शिरसा चाभिवादय स्रज्जश्च सर्वरत्नानि प्रियायाश्च वरांगनाः ऐश्वर्यं च विशालायां पृथिव्यामपि दुर्लभम् पितरं मातरं चैव सम्मान्याभिप्रसाद्य च अनुप्रव्रजितो रामं सुमित्रायेन सुप्रजाः आनुकूल्येन धर्मात्मा त्यक्त्वा सुखम् अनुत्तमम् अनुगच्छति काकुत्स्थं भ्रातरं पालयन् वने सिंहस्कन्धो महाबाहुर्मनस्वी प्रियदर्शनः पितृवद्वर्तते रामे मातृवन्मां समाचर ह्रियमाणां तदा वीरो न तु मां वेद लक्ष्मणः बुद्धोपसेवी लक्ष्मीवान् शक्तो न बहुभाषिता राजपुत्र प्रियश्रेष्ठः सदृशः श्वशुरस्य मे मत्तः प्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मणः नियुक्तो धुर्यस्यां तु तामुद्वहति वीर्यवान् यं दृष्ट्वा राघवो नैव वृत्तमार्यम् अनुस्मरत् स ममार्थाय कुशलं वक्तव्यो वचनान् मम मृदुर्नित्यं शुचिर्दक्षः प्रियो रामस्य लक्ष्मणः यथा हि वानरश्रेष्ठः
दुख क्षय करो भवे। तो अंत में सीता ने हनुमान जी से यही कहा कि तुम जाओ और मस्तक झुकाकर मेरी ओर से उन्हें प्रणाम करो, उनके कुशल क्षेम पूछो। तत्पश्चात विशाल भूमंडल में भी जिसका मिलना कठिन है, ऐसे उत्तम ऐश्वर्य का, भांति भांति के हारों, सब प्रकार के रत्नों तथा मनोहर सुंदरी स्त्रियों का भी परित्याग कर माता पिता को सम्मानित एवं राजी करके जो श्री रामचंद्र जी के साथ वन में चले आए, जिनके कारण सुमित्रा देवी उत्तम संतान वाली कही जाती हैं, जिनका चित्त धर्म में लगा रहता है, जो सर्वोत्तम सुख को त्याग कर वन में बड़े भाई श्री राम की रक्षा करते हुए सदा उनके अनुकूल चलते हैं, जिनके कंधे सिंह के समान हैं, भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, जो देखने में प्रिय लगते हैं और जो मन को वश में रखते हैं, जिनका श्री राम के प्रति पिता के समान और मेरे प्रति माता के समान भाव तथा बर्ताव रहता है, जिन वीर लक्ष्मण को उस समय मेरे हरे जाने की बात मालूम नहीं हो सकी थी, जो बड़े बूढ़ों की सेवा में संलग्न रहने वाले, शोभाशाली, शक्तिमान तथा कम बोलने वाले हैं, राजकुमार श्री राम के प्रिय व्यक्तियों में जिनका सबसे ऊंचा स्थान है, जो मेरे ससुर के सदृश पराक्रमी हैं तथा श्री रघुनाथ जी का जिन छोटे भाई लक्ष्मण के प्रति सदा मुझसे भी अधिक प्रेम रहता है, जो पराक्रमी वीर अपने ऊपर डाले हुए कार्यभार को बड़ी योग्यता के साथ वहन करते हैं तथा जिन्हें देखकर श्री रघुनाथ जी अपने मृत पिता को भी भूल गए हैं, अर्थात जो पिता के समान श्री राम के पालन में दत्तचित्त रहते हैं, उन लक्ष्मण से भी तुम मेरी ओर से कुशल पूछना और वानर श्रेष्ठ मेरे कथनानुसार उनसे ऐसी बातें कहना जिन्हें सुनकर नित्य कोमल पवित्र दक्ष तथा श्री राम के प्रिय बंधु लक्ष्मण मेरा दुख दूर करने के लिए तैयार हो जाए। त्वमस्मिन् कार्य निर्वाहे प्रमाणम हरियूथप राघवस्त्वत् समारंभान्मय्यत्न परो भवे इदं ब्रूयाश्च मे नाथम शूरम रामम पुनः पुनः जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज ऊर्ध्वं मासान् जीवेयं सत्येनाहं ब्रवीमि ते रावणेनोपरुद्धां मां निकृत्या पापकर्मणा त्रातुमर्हसि वीर त्वं पातालादिव कौशिकीं ततो वस्त्रगतं मुक्त्वा दिव्यचूडामणिं शुभं प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते ददौ प्रतिगृह्य ततो वीरो मणिरत्नम् अनुत्तमम् अङ्गुल्या योजयामास नह्यस्य प्राभवद्भुजः मणिरत्नं कपिवरः प्रतिगृह्याभिवाद्य च सीता प्रदक्षिणां कृत्वा प्रणतः पार्श्वतः स्थितः हर्षेण महता युक्तः सीता दर्शनजेन सह हृदयेन गतो रामं लक्ष्मणं च सलक्ष्मणं मणिवरम् उपगृह्य तं महार्हं जनकनृपात्मजया धृतं प्रभावा गिरिवरपवनावधूतमुक्तः सुखितमनाः प्रतिसंक्रमं प्रपेदे। अब सीता कहती हैं कि हे वानर यूथपते, मैं अधिक क्या कहूँ, जिस तरह यह कार्य सिद्ध हो सके अब वही उपाय तुम्हें करना चाहिए। इस विषय में तो तुम ही प्रमाण हो और इसका सारा भार तुम्हारे ही ऊपर है। तुम्हारे प्रोत्साहन देने से ही श्री रघुनाथ जी मेरे उद्धार के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। तुम मेरे स्वामी शूरवीर भगवान श्री राम से
बारंबार कहना कि हे दशरथ नंदन, मेरे जीवन की अवधि के लिए जो मास नियत हैं 2 मास, उनमें से जितना शेष है उतने ही समय तक मैं जीवन धारण करूंगी। उन अवशिष्ट 2 महीनों के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती। यह मैं आपसे सत्य की शपथ खाकर कह रही हूँ। तो हे वीर, पापाचारी रावण ने मुझे कैद कर रखा है, अतः राक्षसियों द्वारा शठता पूर्वक मुझे बड़ी पीड़ा दी जाती है। जैसे भगवान विष्णु ने इंद्र की लक्ष्मी का पाताल से उद्धार किया था, उसी प्रकार आप यहाँ से मेरा उद्धार करें। ऐसा कहकर सीता ने कपड़े में बंधी हुई सुंदर दिव्य चूड़ामणि को खोलकर निकाला और इसे श्री रामचंद्र जी को दे देना, ऐसा कहकर हनुमान जी के हाथ पर रख दिया। उस परम उत्तम मणि रत्न को लेकर वीर हनुमान जी ने उसे अपनी अंगुली में डाल लिया। उनकी बाह अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी उसके छेद में न आ सकी। इससे जान पड़ता है कि हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाने के बाद फिर सूक्ष्म रूप धारण कर लिया था। वह मणिरत्न लेकर कपिवर हनुमान ने सीता को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। सीता जी के दर्शन होने से उन्हें महान हर्ष प्राप्त हुआ था। वे मन ही मन भगवान श्री राम और शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण के पास पहुंच गए थे। उन दोनों का चिंतन करने लगे थे। राजा जनक की पुत्री सीता ने अपने विशेष प्रभाव से जिसे छिपाकर धारण कर रखा था, उस बहुमूल्य मणिरत्न को लेकर हनुमान जी मन ही मन उस पुरुष के समान सुखी एवं प्रसन्न हुए जो किसी श्रेष्ठ पर्वत के ऊपरी भाग से उठी हुई प्रबल वायु के वेग से कंपित होकर पुनः उसके प्रभाव से मुक्त हो गया हो। तदनंतर उन्होंने वहाँ से लौट जाने की तैयारी की। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 38वां सर्ग यहाँ पर पूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे 38 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां